56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध की घोषणा कर दी है। और आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि बताया जा रहा कि देश के सारे नागरिकों को युद्ध में कैसी अपनी तैयारी रखनी है, हवाई हमलों से कैसे खुद को बचाना है, ये तमाम तरीके की ट्रेनिंग भारत के तमाम 244 जिलों में दी जाने वाली है, जिसमें तीनों सेना के अधिकारी भाग लेने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ जो देश के खिलाफ सोशल मीडिया पर बोलेगा, लिखेगा, देश के दुश्मनों के पक्ष में बोलेगा या फिर लिखेगा, इतना ही नहीं जो सेना के खिलाफ बोलेगा या लिखेगा, अब उन सब की रेल बना दी जाएगी। पाकिस्तान में तो भूकंप आ गया है और बताया जा रहा कि रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो या फिर नेहा सिंह राठौर हो, अब इन तमाम लोगों की रेल बना दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से लेटर जारी हो गया है, आदेश जारी हो गया है। आईटी डिपार्टमेंट ने कड़ा निर्णय ले लिया है और अब इन सब को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत सरकार का अगला आदेश यही आएगा कि तमाम लोगों को एक लाइन में खड़ा कर गोली मार दी जाए, क्योंकि देश जब युद्ध के मुहाने पे खड़ा है उस समय ये लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं, सेना के पर सवाल उठा रहे हैं, सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। और आखिर तमाम मामले क्या है, पाकिस्तान में क्या हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं, पीओके अब कुछ दिनों बाद ही हमारा होने वाला है। पाकिस्तान का नामो निशान ठीक उसी तरीके से मिटाया जाएगा जिस तरीके से इजराइल ने गाजा में कोहराम मचाया था। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि 54 साल के बाद देश में मॉक ड्रिल होने जा रहा है। और 1971 के युद्ध के समय देश में ऐसी तैयारी हुई थी जिस लेवल पर तैयारी देश में हो रही है। और अभी आपके स्क्रीन पर एक आदेश चल रहा होगा जिसमें बताया गया है कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। राज्यों को हवाई हमले से बचाने के लिए मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है। और पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में आयोजित की गई थी, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ी गई थी। और 54 साल के बाद देश में एक बार फिर से मॉक ड्रिल होने वाला है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। इसके निम्न कदम उठाने के लिए कहा गया है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले की स्थिति में बचाव के लिए नागरिकों और छात्रों आदि को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट किया जाएगा। महत्वपूर्ण संयंत्रों प्रतिष्ठानों को समय से पहले ही छिपाने के उपाय किए जाएंगे। साथ ही लोगों को निकालने की योजना और उसका अभ्यास किया जाएगा। और इतना ही नहीं, देश एक तरफ जहां युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, इतनी सारी तैयारी की जा रही है। देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कभी भी भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और इतनी सारी तैयारी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को गाजा बनाने की, समतल बनाने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी को इस देश के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है
उससे लड़ना है, यानी कि पाकिस्तान से लड़ना है जो कि आतंकवाद का खेल खेल रहा है। वहीं देश के छिपे गद्दारों से भी लड़ने की तैयारी सरकार ने कर ली है और सोशल मीडिया पर जो लोग दुर्गंध फैला रहे हैं, सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, इन तमाम लोगों से निपटने की तैयारी भी शुरू कर की जा चुकी है। और अभी आपके स्क्रीन पर एक आईटी डिपार्टमेंट का, यानी कि भारत सरकार का एक आदेश चल रहा होगा, जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा गया है। जरा उसे भी सुन लीजिए। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, मई 2025, ऑफिस मेमोरेंडम सब्जेक्ट अगेंस्ट द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्किंग अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे लिखा गया है कि द undersigned is directed to the state the post-terror attack in Pahalgam on 22 April 2025. Some social media influencer and social media platform in this country seem to be working against the interest of country, which is likely to incite violence. The concerned Ministry of Electronic and IT and Ministry of Information and Broadcasting are requested to provide contempt action taken to ban such platform under IT Act 2000। यानी कि आगे आपको यही हम बता देते हैं कि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि देश के खिलाफ कुछ लोग आग उगल रहे हैं, सेना के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे हैं। इन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध ही नहीं लगाया जाए, बल्कि इन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और अब तो इंतजार किया जा रहा है कि इन तमाम देशद्रोहियों, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, आप जरा सोचिए कि जब आपके परिवार की ही लड़ाई किसी दूसरे से चल रही हो और उस समय अगर आपके परिवार का ही कोई सदस्य अगर विभीषण निकल जाए, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि घर के भेदी को सबसे पहले मारिए, क्योंकि वही तो पूरी की पूरी लंका का नाश कर सकता है। और ठीक यही काम देश में नेहा सिंह राठौर कर रही है। नेहा सिंह राठौर कपिल सिब्बल से मिलती है, जिसने कहा था कि उसके पास सिर्फ 519 रुपये हैं। 500 रुपये उसने तबला वाले को दे दिए। कपिल सिब्बल का फीस 25 लाख रुपए है। तो आखिर कपिल सिब्बल पैसे के रूप में, यानी कि पैसा तो नेहा सिंह के पास है नहीं, तो आखिर नेहा सिंह राठौर ने क्या कपिल सिब्बल से अपना तबला बजवाया है? फी के रूप में आखिर वो क्या देने वाली है, ये भी सवाल पूछा जा रहा। ये वही कपिल सिब्बल है जिसने रामलला के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा था। ये वही कपिल सिब्बल है जो कि सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान नहीं होने दे रहा। ये वही कपिल सिब्बल है जो कि आतंकियों का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है। ये वही कपिल सिब्बल है जो कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा में पहुंचा है। अखिलेश यादव का इसे आशीर्वाद प्राप्त है। और नेहा सिंह राठौर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, बल्कि यह तो कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की खुली तौर पर एजेंट है। और अब इसके चेहरे पर लगा हुआ नकाब भी हट चुका है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान को गाजा बना देगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन एक सवाल और है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ये आदेश भी जारी कर देना चाहिए कि देश के गद्दारों को सबसे पहले मिटा दो, इन्हें एक लाइन में खड़ा कर गोली मार दो और देश के गद्दारों को गोली मारकर फांसी पर लटका देना चाहिए। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।